सर इसको लेके के कहना चाहेंगे कि पूरा गांव को जो है हैरानी में है, अफसोस में है कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। गांव वालों को तो कल शाम को ही पता चला और ये घटना शायद 9 तारीख की है। वो आदमी जो है गांव को बदनाम करने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर घर में जो है झगड़े होते हैं, पति पत्नी के भी होते हैं, भाई घर में सभी के झगड़े होते हैं। लेकिन उनका झगड़ा भी कोई नहीं था, वो सनगी था, तानाशाही की तरह जो है अपनी घरवाली को रखता था, ना कभी अपनी ससुराल उसको मायके जाने देता था। और हमारे सुनने में तो यह है कि वो अपने उसका अब्बा जो है हज में जाने के लिए गया था, इसीलिए वो चली गई थी। और वो हरामजादा इतना बदतमीज आदमी है, वो किसी के साथ कोई ताल्लुक उसका नहीं था, किसी आस पड़ोस की औरत को यहाँ पे नहीं आने देगा था। लगता था इतनी बड़ी घटना कर देगा वो? जी नहीं, नहीं, किसी को इतना एहसास तो नहीं था। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं साहब के जो है उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी से अलावा उसको कोई सजा ना मिले। जैसे उसने हिसाब का मुद्दा उठाया, बताया कि पुलिस को ऐसे ऐसे हिसाब नहीं करेगी थी। सब झूठ। ये सब झूठ है, वो अपने बाप के साथ यहाँ से गई थी। माँ को वो एक उसने आज तक इज्जतदार कभी औरत नहीं थी, आने दिया। और इतनी इज्जतदार थी कि आज तक उसने जो है किसी गैर मर्द ने जो है उसका हाथ तक नहीं देखा, जो हकीकत बात है। वो इतना जालिम था कि उनके घर में जब चिड़ाई लगी थी, एक बार घर बनाया था उन्होंने, तो 1 डेढ़ महीना काम चला यहाँ पे, ये घर दिखाओ, घर देख लो ये कैसे हैं। इसके अंदर बैठ के वो जो हाथ का जो पंखा होता है उससे हवा कर देते हो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। इतना हाँ। जालिमाना उसका जो है रसूख था अपनी घरवाली के साथ। अब वो बेचारी कहाँ लड़ लेती उसके साथ, और अगर वो अच्छी ना होती तो इतने साल कैसे गुजारती उसके साथ। वो साले ना जो भी करा अपने चक्कर में ही करा, वो जो भी करा उसे तो फांसी हो, इसके अलावा ये गाँव वालों की और कोई मांग नहीं है। भैया आपका मेरा नाम मुख्य गुजर है जी। तो मुख्य भाई, जो घटना हुई आपके उसमें, जी ये पता लगा क्या घटना है और कैसी वो महिला थी, बच्चे का व्यवहार कैसा था, उसका फारूक का क्या थी? महिला का व्यवहार जी ऐसा था, ये पूरा मोहल्ला जो है, छोटे बड़े, यहाँ कोई भी आप किसी भी काम मांगने से पूछ सकते हैं कि ये औरत कैसी थी। जब से 18-20 साल से इस गांव में आई थी, उसका किरदार पे कोई दाग नहीं था आज तक, न किसी ने उसको देखा। बेपर्दा से तो किसी ने नहीं देखा उसको आज तक, न किसी यहाँ गैर मर्द की एंट्री थी, वो किसी को नहीं आने देता। बहुत अच्छा उसका व्यवहार था, बहुत ही अच्छी औरत थी। सिर्फ इसने एक अपनी झूठी शान के लिए बिल्कुल जालिम इंसान जिसको कहा जाए दुनिया में, वो जालिम इंसान ये फारूक था। और हमारा यही कहना है, हम पूरा गांव उस औरत के साथ है, उन बच्चों के साथ है, उनके उनके सपोर्ट में खड़ा पूरा गांव। उसका साथ न दिया जाए बिल्कुल भी, जो दुनिया में सख्त से सख्त सजा हो उसको वो मिले। तो क्या लग रहा था कि मान लो वो दफन करके चला गया, लोगों को तो असंभव होगा, अचानक ऐसी घटना हुई? जी घटना होने के बाद उसके बाप नहीं शक हुआ, पिताजी नहीं। उसने पूछा भाई बच्चे कहाँ है, वो तो मैंने कहीं शहर में किराए पे छोड़ दिए। 1-2 दिन के बाद उसने कहा कि चल हमें मिलवा के ला, और उनको साथ में ले गया, वहाँ घुमा फिरा के लिया, कहने शाम को वीडियो कॉल पे दिखा दूंगा। फिर शाम को कहने दिखा दे भाई, उसने दिखाई नहीं। अच्छा, फारूक पे कोई पहला भी मुकदमा था किसी ना पे ना पहले? कोई मुकदमा नहीं, किसी के साथ कोई बोलचाल नहीं रखता था, चुपचाप आना चुपचाप जाना, सीधा अपना काम से काम, मतलब कोई इस पर कोई मुकदमा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी भी क्या कोई लगता डाउट है नहीं था कि किसी से। तंत्र मंत्र क्रिया के चक्कर में कि और नाम दूसरा दे रहा हो? बस ये तो अंदर की बात वही जाने, बाकी ऐसी कोई सुबह से किसी ने है नहीं, ये कोई बात सामने नहीं आई। बस यही पता चला, पिता ने शक हुआ, पिता ने फिर प्रधान को कॉल करी जी मेरे ऐसे ऐसे शक इसी पे ही है, और मैं चाहता हूँ कि पुलिस को आप बताएं कि इसी पे शक है। फिर पुलिस ने उसको कल शाम असर के टाइम 4 बजे करीब हिरासत में ले लिया। जब उसको हिरासत में ले गया, थाने में ले गया, वहाँ जाके उसने कबूल किया कि मैंने इनको मारा है। चाहे वो पकवाने के बहाने उसको उठाया, उसको मारा, फिर बच्ची की आँख खुल गई, वो खाई, फिर उसको मारा, फिर छोटी बच्ची को मारा। फिर ये खड्डा खोद रखा था, यहाँ पे मौजूद है, बाथरूम बनी हुई है। उसने प्लान के तहत उसने सोचा ये तो प्लान नहीं, सबने देख रखा, लैट्रिन बन रही, आगे इसमें डाल के मिट्टी डाल दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।